स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आइए अब खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकी हमला, गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकियों ने फायरिंग की। कुलगांव के आतंकी हमले में 2 मजदूरों की मौत, 1 मजदूर घायल। घर में घुसकर आतंकियों ने फायरिंग की। कुलगांव में वारदात के बाद हमलावर फरार, पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, आतंकियों की तलाश जारी। कुलगांव में बिहार के 2 मजदूरों की हत्या को लेकर नीतीश कुमार ने ली एलजी मनोज सिन्हा से बात, मृतकों के परिजनों को देंगे 2-2 लाख की आर्थिक मदद। कुलगांव हमले के बाद बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान, कहा आतंकियों से चुन चुन कर लेंगे बदला, मजदूरों की हत्या जघन्य अपराध। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा आतंकियों के खिलाफ लगातार हो रही है कार्रवाई, मददगारों पर भी कसी जा रही है नकेल। जी मीडिया से बोले बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मजदूरों पर हमला निंदनीय, पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ। कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर ओवैसी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा घाटी में लगातार हो रही है टारगेट किलिंग, केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर गिरिराज ने उठाए सवाल, कहा भारत पाक मैच पर एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत। गिरिराज सिंह ने कहा भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं, जम्मू कश्मीर में हो रहे हिंदुओं पर हमले को लेकर जताया विरोध। मृतक अरविंद के पिता ने भी किया भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध, कहा नहीं होना चाहिए T20 मैच। संत समाज ने भी किया भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का विरोध, कहा कश्मीर में हमले के बीच नहीं होना चाहिए मैच। कश्मीर में निर्दोषियों की हत्या पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा बेगुनाहों की हत्या अफसोसनाक बात, कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश। सैनिकों की शहादत पर कपिल सिब्बल का ट्वीट, लिखा सैनिक शहीद हो रहे हैं, आरएसएस कहां है, 370 हटने के बाद भी हालात सामान्य नहीं। पुलवामा में आतंकी हमले का निशाना बने सागिर अहमद का शव आज पहुंचेगा सहारनपुर, परिजनों ने मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। देश में आईएसआई की नई साजिश, निशाने पर असम में आर्मी के इलाके और आरएसएस के नेता, सूत्रों के मुताबिक आईईडी ब्लास्ट और बम धमाके कर सकते हैं आतंकी। लखीमपुर खीरी मामले में आज रेल रोको आंदोलन, पूरे देश में किसानों का प्रदर्शन। आज रेल पटरियों पर धरना प्रदर्शन कर रोकी जाएगी ट्रेनें, मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील, रेल रोको अभियान में रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया जाए। किसानों के रेल रोको आंदोलन साइड इफेक्ट, दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनें पड़ेगा असर। रेल रोको आंदोलन के कारण रेलवे ने जारी किया अलर्ट, रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश। किसान आंदोलन के समर्थन में शरद पवार का विवादित बयान, कहा इंदिरा ने जान देकर चुकाई थी पंजाब को परेशान करने की कीमत। शरद पवार के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी नेता राम कदम ने कहा शरद पवार ने पंजाब के किसानों का किया अपमान। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड में शामिल आरोपियों को पुलिस रिमांड, सोनीपत कोर्ट ने 3 आरोपियों को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। सोनीपत कुंडली में निहंगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन को दी धमकी, कहा अब हुई गिरफ्तारी तो होगा विरोध। बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, आज पंजाब राज्य के आगामी चुनाव और किसान आंदोलन पर बन सकती है रणनीति। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, पीएम मोदी भी करेंगे शिरकत। बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे, बैठक में संगठन की जिम्मेदारी निभाने वाले सभी नेता और प्रवक्ता लेंगे हिस्सा। रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत में गुरमीत राम रहीम सिंह समेत 4 और आरोपियों की पेशी, मामले में सजा सुनाई जा सकती है। एक्ट्रेस जैकलीन को ईडी ने एक और समन भेजा, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली में पेश होने के लिए कहा गया। कोरोना के मामले में कमी आने के बाद सरकार का बड़ा फैसला, आज से सभी घरेलू उड़ानों से हटी पाबंदियां, पूरी क्षमता के साथ उड़ेंगे विमान। हरियाणा की झांसी पुलिस ने क्रिकेटर युवराज सिंह को किया गिरफ्तार, पूछताछ के बाद जमानत पर छोड़ा, अनुसूचित जाति समाज पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप।
मधेपुरा में उप मुखिया पति और उसके समर्थकों पर हुई फायरिंग मामले को लेकर एसपी ने दिया बयान। कहा, घटना में शामिल अपराधियों की हुई पहचान, जल्द होगी गिरफ्तारी। पटना में पुलिस ने सीमेंट गोदाम से करीब 400 कार्टून अंग्रेजी शराब किया जब्त। लगभग 40 लाख रुपए आंकी गई कीमत, 3 लोग गिरफ्तार। पटना में लगातार वारदातों को दिया जा रहा है अंजाम। राजीव नगर में महिला से पर्स छीना गया, महंगी साइकिल भी चुरा ले गए अपराधी। बेतिया में पंजाब चुनाव से पहले शराब कारोबारियों पर शिकंजा, 3 शराब कारोबारी गिरफ्तार। उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद में पोते ने ट्रक से कुचलकर ली दादी की जान, पिता ने बेटे पर कराया हत्या का मामला दर्ज। कटिहार में 2 पिकअप और लग्जरी कार से 157 कार्टून शराब बरामद, शराब तस्कर भी गिरफ्तार। बगहा में नाबालिग की हत्या मामले में 2 लोग गिरफ्तार, अप्राकृतिक यौनाचार का है मामला, दोनों ने अपराध का स्वीकार किया है। मधेपुरा के राहुल हत्याकांड मामले का खुलासा, दोस्त ने प्रेम प्रसंग के चलते दिया वारदात को अंजाम, आरोपी नीतीश गिरफ्तार, आरोपी के पास से हत्या में शामिल हथियार भी बरामद। जहानाबाद पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 2 देशी कट्टे, 3 कारतूस और लूट के 2,12,000 रुपए नगद बरामद। दुर्गा पूजा मेले में तीनों युवक पिस्टल लहरा रहे थे। बोकारो में चोरी की 10 बाइकों के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार, वाहन चेकिंग अभियान के दौरान हुई गिरफ्तारी। धनबाद में जुआ खेलते 7 जुआरी गिरफ्तार, स्कूल में खेले जा रहे था जुआ, स्कूल संचालक की तलाश जारी। छपरा के मांझी एकमा में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या, मृतक के शरीर पर 6 जख्म के निशान, मृतक एक हत्या मामले में जेल भी जा चुका है। कटिहार में बेकाबू होकर टकराई 2 बाइक पर सवार 4 युवक जख्मी, एक की मौत। बेतिया में निर्माणाधीन घर की छत गिरने से मजदूरों की मौत, पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग की। बाइक रैली के दौरान गया में आपस में भिड़े 2 मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक, जमकर भांजी गई लाठियां, कई लोग भी घायल। सीवान में तेज रफ्तार ट्रक ने बुजुर्ग को कुचला, दरौंदा थाना क्षेत्र के मछौती गांव की घटना, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। आज यूपी विधानसभा का विशेष सत्र, सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर सकते हैं संबोधित। यूपी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज, एसपी की ओर से नरेंद्र सिंह वर्मा और बीजेपी समर्थित नितिन अग्रवाल ने किया नामांकन। सीएम योगी का आज कानपुर दौरा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में होंगे शामिल। चौधरी हरमोहन सिंह यादव के परिवार के बीच सदस्य साइकिल छोड़ थाम सकते हैं कमल, सीएम योगी के सामने बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। विधानसभा के विशेष सत्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पास करा सकती है यूपी सरकार, कार्यवाही में सभी के सहयोग की अपील। ओवैसी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा पुलवामा हमले के बाद सरकार ने सेना का इस्तेमाल किया, चीन का नाम लेने से डरते हैं मोदी। ओवैसी का योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा मदरसे में दहशतगर्दियों को नहीं देंगे बढ़ावा, यूपी में हमें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। शाहरुख खान के बेटे आर्यन से ओवैसी ने झाड़ा पल्ला, कहा जिनके पिता ताकतवर उनके लिए आवाज नहीं उठाऊंगा, मैं करूंगा गरीबों की बात। भारी बारिश की आशंका के चलते मुजफ्फरनगर के बूढ़ाना में आज होने वाली अखिलेश यादव की रैली रद्द, अब 22 अक्टूबर को होगी रैली। यूपी के बरेली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का प्रियंका गांधी पर निशाना, कहा सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करती हैं प्रियंका। यूपी के फतेहपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान आपस में भिड़े श्रद्धालु, जमकर हुई मारपीट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे कुशीनगर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। उत्तराखंड के सीएम धामी का आज से 2 दिनों का पित्तौरागढ़ का दौरा, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे धामी। दिल्ली एनसीआर में रविवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला जारी, बढ़ गई ठंडक, हवा भी बिगड़ी चाल। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रात को हुई जोरदार बारिश, दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश की संभावना। पीएम मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत की, बाढ़ और लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों के प्रति जताई संवेदना। केरल के कोट्टयम में बारिश और बाढ़ का कहर, चंद सेकंड में नदी में समाया मकान। कोट्टयम में लैंडस्लाइड के बाद घरों में घुसा मलबा, कई मकान हुए क्षतिग्रस्त, फर्नीचर हुआ बर्बाद। कुशेश्वर स्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने कहा कि दोनों ही सीट पर आरजेडी की स्थिति काफी बेहतर और दोनों सीट पर विजय हासिल करेंगे।
मधुबनी पंचायत चुनाव और मतगणना विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई प्रत्याशियों ने मतगणना में अधिकारियों पर अनियमितता का भी आरोप लगाया है। मधुबनी में तीसरे चरण में राजनगर और खजौली प्रखंड में पंचायत चुनाव 20 अक्टूबर को होगा। प्रत्याशी पूनम मिश्र कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार अभियान में लगी। बिहार में पंचायत चुनाव की जंग, चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक। 3 चरणों का मतदान पूरा। चौथे चरण में पटना के 36 पंचायतों में चुनाव। दानापुर के खगौल में राशन को लेकर हंगामा, नाराज उपभोक्ताओं ने किया प्रदर्शन। राशन दुकान के सामने किया हंगामा, चहेतों को राशन वितरण का आरोप। मुजफ्फरपुर में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से लोगों को मिली राहत। तेज हवा के साथ हुई बारिश। मधेपुरा में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक आयोजित। बैठक में संगठन की मजबूती और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर विचार। मधुबनी के चतरा गोबरौरा पंचायत में पुल नहीं होने से लोग नाव के सहारे जीवन यापन करने को मजबूर। घाटशिला के नवनिर्मित सागुन तारास क्लब भवन का उद्घाटन। विधायक समीर मोहंती और ग्रामीणों ने किया उद्घाटन। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि नशा सामाजिक बुराई है जिसे सभी मिलकर दूर कर सकते हैं। दानापुर में वर्ल्ड एसोसिएशन डे के मौके पर पटना एम्स में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। मधुबनी के चतरा गोबरौरा पंचायत में पुल नहीं होने से लोग नाव के सहारे जीवन यापन करने को मजबूर। मुंगेर में मुआवजे की मांग और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। शव को रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। 28 सितंबर को मारपीट में घायल हुआ था व्यक्ति। छपरा में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव को लेकर कई पुलिसकर्मियों ने किया फ्लैग मार्च। मतदाताओं से बिना डरे मतदान करने की अपील। मशरक प्रखंड के 15 पंचायतों में 20 अक्टूबर को होने हैं चुनाव। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने तारापुर उपचुनाव पर की बात। कहा, बिहार की जनता ने लालू और उसकी पार्टी का कुशासन देखा है, इसीलिए जनता दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराएगी। सितंबर में गोल्ड ईटीएफ में लोगों ने लगाए 446 करोड़ रुपए। इस साल अब तक 3,515 करोड़ रुपए का आया निवेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की वर्ल्ड के टॉप सीईओ के साथ मुलाकात। कहा, भारत में निवेश के बहुत अवसर। विदेशों में बढ़ी ज्वेलरी की डिमांड। सितंबर में 23,259 करोड़ की जेम्स और ज्वेलरी का निर्यात। बैंक ऑफ इंडिया ने घटाई होम लोन पर ब्याज दर। होम लोन पर ब्याज दरों में 35 बेसिस पॉइंट की कटौती। टॉप की 8 कंपनियों ने बाजार मूल्यांकन में कोई बढ़ोतरी। एचडीएफसी बैंक और एसबीआई को सबसे ज्यादा फायदा। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में आज भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला। कोहली की नजरें बल्लेबाजी क्रम को सही करने पर। T20 मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने शाकिब हसन। शाकिब ने 108 विकेट झटके। T20 वर्ल्ड कप के पहले दिन हुआ बड़ा उलटफेर। बांग्लादेश को स्कॉटलैंड ने 6 रन से दी मात। सुरेश रैना का टीम इंडिया को संदेश। कहा, कैप्टन कोहली के लिए जीतो T20 वर्ल्ड कप। टाइगर श्रॉफ ने स्टंट का टशन दिखाते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया टाइगर का स्टंट। मलाइका अरोड़ा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में मलाइका ग्लैमरस अंदाज बिखेरती नजर आई। उर्वशी रौटेला ने खूबसूरत अंदाज बिखेरा। फैंस उर्वशी के दीवाने हुए। रवि दुबे का मजेदार वीडियो आया सामने। वीडियो में रवि सरगुन मेहता के साथ जमकर कर रहे हैं मस्ती। श्रद्धा कपूर का नया वीडियो आया सामने। टेस्टी डिश का स्वाद चक्कर श्रद्धा के चेहरे पर आई मुस्कान। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले को लेकर कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर किया गया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने मंदिर पर हुए हमले को लेकर जताई चिंता। कहा, धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की थी साजिश। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सभी घटनाओं की जांच की जाएगी। संदिग्धों की पहचान की जा रही है। संबंधों को नई मजबूती देने जयशंकर पहुंचे इजरायल। नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की होगी कोशिश। अफगान संसद में AK-47 लेकर घुसे तालिबानी। निर्माण में भारत ने पानी की तरह बहाया था पैसा।